बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई एम मुंसशा, एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। 11 दिसंबर till 17 दिसंबर 2023 टॉरस बुर्ज सोर के लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, क्या हालात होंगे, क्या सिचुएशंस होंगी, और वीकली हॉरोस्कोप, टैरो कार्ड्स, एस्ट्रोलॉजी, और उसके साथ होगा पिक अ कार्ड। और आज का टॉपिक है पिक अ कार्ड का। क्या कोई ट्रैवल नियर फ्यूचर में आप करेंगे? वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो जनाब स्टार्ट करते हैं एस्ट्रोलॉजी से। टॉरस के लिए यह आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा? 13 दिसंबर को मरकरी प्लैनेट रेट्रोग्रेड इन सेजिटेरियस। उसके बाद 16 दिसंबर को सन ट्रांजिट इन सेजिटेरियस। अब दोनों ये जो प्लैनेट्स की जो मूवमेंट है वो सेजिटेरियस में ही है। एक प्लैनेट मरकरी रेट्रोग्रेड कर रहा है और एक प्लैनेट सन जो है वो ट्रांजिट कर रहा है इन सेजिटेरियस। सेजिटेरियस को रूल करता है जुपिटर प्लैनेट, जो प्लैनेट है विजडम का, आपकी नॉलेज का। और मरकरी प्लैनेट है कम्युनिकेशन का, ट्रैवलिंग का, जो रेट्रोग्रेड हो रहा है ऑन 13 दिसंबर को। और जब कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है तो उसकी 3 गुना जो है वो एनर्जी बढ़ जाती है, उसके असरात बढ़ जाते हैं। पॉजिटिविटी भी हो सकती है और नेगेटिव वे में जा सकते हैं। सन प्लैनेट है लीडरशिप का, ब्लेसिंग्स का, अथॉरिटी का प्लैनेट, जो ट्रांजिट करेगा इन सेजिटेरियस। अब कुछ रेमेडीज शेयर करने से पहले मैं आपसे ये बताऊंगी कि इन प्लैनेट्स की प्लेसमेंट आपके बर्थ चार्ट, हर इंसान का बर्थ चार्ट अलग अलग ऑब्वियसली होता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी टाइम ऑफ बर्थ, आपके जो है वो प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से, और उस बर्थ चार्ट में इन प्लैनेट्स की प्लेसमेंट कहाँ पे है इस वक्त, वो कहाँ पर मौजूद है। कुछ लोगों को इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है और पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है। तो एनीवेज मैं आपसे कुछ रेमेडीज़ शेयर करूंगी, बहुत आपके लिए हेल्पफुल होंगी, ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहली रेमेडी है सन के लिए, रिस्पेक्ट कीजिए अपने फादर की, अपने वालिद साहब की। और जब भी काम के लिए आप बाहर निकले घर से तो आपके फादर की दुआएं लेकर निकलिए। अगर आपके फादर हयात नहीं हैं, इस दुनिया में नहीं हैं, तो आप अपने बड़े भाई की दुआएं भी ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एक रेड कलर का कोई रुमाल या फिर जो है वो कोई कपड़ा रेड कलर का आप अपने वॉलेट में रख सकते हैं या फिर अपने पॉकेट में भी रख सकते हैं। तो ये आजमा के देखिएगा। अब स्टार्ट करते हैं टैरो कार्ड से। और आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप, चाहे आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, फूल की एनर्जी है। बिगिनिंग्स नज़र आ रही हैं, आगाज़ नज़र आ रहा है, एक नई एनर्जी आती हुई नज़र आ रही है आप टॉरस वालों के लिए। लव रिलेशनशिप में हो सकता है कुछ प्रपोजल्स के हिसाब से ऑप्शंस आएँ, कोई आपको प्रपोज कर सकता है। और काफ़ी सारे टॉरस जो एक बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, एक अब रिलेशनशिप बिल्कुल वर्क नहीं चल रहा था, सेपरेट थे, नो कांटेक्ट, ब्लॉक सिचुएशन में तो थे। तो मुझे लगता है कि टॉरस वालों के अंदर एक जो आपकी इनर सेल्फ है उसमें एक नई एनर्जी नज़र आ रही है, न्यू बिगिनिंग्स नज़र आ रही हैं। आप मूव ऑन कर रहे हैं, वो जो भी आपके पास्ट में थे उसको पीछे आपने कर दिया है, पीछे छोड़ दिया है और लेट गो करके आप मूव ऑन कर रहे हैं। और जो लोग मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए स्पेशल गाइडेंस है कि आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको ज़िंदगी के साथ आगे चलना पड़ेगा। अगर आप पीछे की तरफ देखेंगे तो पीछे सिर्फ और सिर्फ एक अंधेरा कुआं है और कुछ भी नहीं है। तो आगे बढ़िए, मूव ऑन कीजिए, आगे जो है वो एक अपनी ज़िंदगी का नया आगाज़ कीजिए, स्टार्ट लीजिए। बिगिनिंग्स जब इंसान आगे बढ़ता है तो एक्साइटेड भी होता है, एडवेंचरर भी होता है। तो बहुत सारी एक बहुत एनर्जी मुझे टॉरस वालों की बहुत हैप्पी एनर्जी नज़र आ रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि मूव ऑन करने में आपको तकलीफ़ होगी, मुश्किल लगेगा, चैलेंज फील होगा, लेकिन जब इंसान इरादा कर लेता है तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। तो आप जो है इरादा तो आपने कर लिया है और आगे बढ़िए, आपको देखिएगा आगे बहुत कुछ अच्छा मिलेगा।
यहाँ पर मुझे लगता है कि करियर और फाइनेंसेस में स्ट्रेंथ का कार्ड है, फिर लवर्स का कार्ड है। करियर में थोड़ा बहुत चीज़ों में डिलेज आ सकते हैं, जैसे पेमेंट्स में डिले हो गए, कोई ख़रीदो फरोख्त करनी है, कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, या ऑलरेडी आप काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो इस तरह के आपके प्रोजेक्ट चल रहा है, तो लीगल इश्यूज चल रहे हैं, आपके लीगल केसेस चल रहे हैं, तो आपके थोड़े बहुत डिलेज आएंगे, लेकिन आप पे डिपेंड करता है। अगर आपने हिम्मत नहीं आ रही, कोशिश करते रहे, तो स्ट्रेंथ का कार्ड है कि आप अपनी विल पावर से अपनी तमाम मसाइल को हल कर सकते हैं। अपने अल्लाह ताला ने हम सबको अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया है और अपने हमारे अंदर बहुत हिम्मत दी है, बस हमें इस्तेमाल हम नहीं करते उस हिम्मत को। तो आपको उस हिम्मत को इस्तेमाल करना है, अपनी स्ट्रेंथ को इस्तेमाल कीजिए और जो अपने आगे बढ़िए, अपने काम को, जो अपनी परेशानियों को खुद हल करने की कोशिश कीजिए। फाइनेंसेस भी मुझे ऐसा लगता है कि डिफरेंट ऑप्शंस की तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, यहाँ पे प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या तो हो सकता है। काफ़ी टॉरस वाले जो हैं इस हफ्ते मुख्तलिफ जगहों पे इन्वेस्टमेंट करें या मुख्तलिफ जगहों पर बिजनेस कर सकते हैं। इस तरह की मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं। सेहत के हवाले से परफेक्ट हेल्थ है इंशाल्लाह टॉरस वालों की, और मुझे लगता है कि टॉरस वालों ने अपना ख्याल भी रखा है, तो इस ख्याल और इस फोकस की वजह से आपकी सेहत मुझे सही लग रही है। गाइडेंस की तरफ चलते हैं। लव गाइडेंस से पहले, वेरी सून क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। तो सबसे हमेशा मैं यही कहती हूँ, हमेशा अपने माइंड को क्लियर रखिए कि आप ज़िंदगी से क्या चाहते हैं, आप क्या पाना चाहते हैं। अगर किसी पर्सन से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, शादी का इरादा रखते हैं, तो बस क्लियरिटी। कन्फ्यूजन्स, डबल माइंडेड जो है वो इंसान की लाइफ को डिस्टर्ब करती है और उसके साथ साथ आपको वो चीज़ अट्रैक्ट भी नहीं होती। तो अपने माइंड को क्लियर रखिए। जनरल गाइडेंस से आपके लिए, मटीरियल नीड्स गेट फुलफिल्ड इन मैजिकल एंड अनएक्सपेक्टेड वेज। तो जो भी आपकी नीड्स है, मटीरियल नीड्स हैं, पैसों से रिलेटेड जो नीड्स हैं आपकी, वो अनएक्सपेक्टेड जगह से आपको हासिल होंगी। एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, गिविंग और रिसीविंग विद अ ग्रेटफुल हार्ट। तो दूसरों के साथ भी रहम से पेश आइए। दूसरों के साथ जितना काइंड होंगे, जितना उनकी मदद करेंगे, इंशाल्लाह देखिएगा ये गिविंग और रिसीविंग की एनर्जी होती है। आप देंगे तो आपको रिसीव होगा। तो इसी तरह अपने माइंड में रखिए कि अगर दूसरों की मदद करेंगे, दूसरों के काम आएंगे, तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो मेहरबान है, वो आपकी भी मदद करेगी। आपके जो नंबर्स हैं, लकी नंबर्स, नंबर 2, 11 और 20, ये नंबर्स होंगे आपके लकी नंबर्स इस हफ्ते के। लकी कलर्स हैं टॉरस के लिए ग्रीन कलर और वाइट कलर। ये दो कलर्स आप जो है वो पहन भी सकते हैं और इन कलर्स की चीज़ों का सदका भी आप दे सकते हैं। और आपने विर्द करना है या हय्यू या कय्यूम का 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ बावजू होकर डेली या हय्यू या कय्यूम। ठीक है, तो ये था वीकली हॉरोस्कोप। और अब नेक्स्ट सेगमेंट है एंजल कार्ड्स का, उसके बाद होगा पिक अ कार्ड। कार्ड्स मैं शफल कर रही हूँ, एंजल्स की तरफ से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आया है। ओके, टेक एक्शन। तो आपने आगे बढ़ना है, एक्शन लेना है। अगर सिर्फ प्लान करते रहते हैं, सोचते रहते हैं ये कर लूँ वो कर लूँ, तो अब वो चीज़ नहीं चलेगी। यू हैव टू टेक एक्शन। अब है पिक अ कार्ड, और पिक अ कार्ड का आज का टॉपिक है ट्रैवलिंग से रिलेटेड। क्या कोई ट्रैवल है आपका नियर फ्यूचर में? अब ट्रैवल जो है वो ब्रॉड ट्रैवल भी हो सकता है या कोई डोमेस्टिक ट्रैवल भी हो सकता है। दोनों में से कोई भी जो भी आप माइंड में रखेंगे वो उसी का आपको जवाब मिलेगा। पायल 1 के लिए है रेड कलर का फ्लावर, पायल 2 के लिए है वाइट कलर का फ्लावर। बहुत सुकून से, आराम से जो है वो आपने इन दोनों पायल्स में से एक पायल डिसाइड करनी है। ठीक है, पायल 1 से देखते हैं कार्ड क्या कहता है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आप बहुत सोच रहे हैं ट्रैवल के बारे में। हाँ, मुश्किल आएगी ट्रैवल करने के लिए, लेकिन आप ट्रैवल तो कर रहे हैं क्योंकि यस का कार्ड होता है, क्वीन का कार्ड। पायल नंबर 2 के लिए देखते हैं कार्ड क्या कहते हैं। अगेन एक और क्वीन है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और फायर की एनर्जी हमेशा फास्ट एनर्जी होती है, तो बहुत जल्द आप ट्रैवल पर जा रहे हैं। ये था जनाब आज का
वीकली हॉरोस्कोप। होपफुली आपको पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। उसके साथ आप अपनी फैमिली, अपने दोस्तों के साथ भी मेरी वीडियोस, मेरा यूट्यूब चैनल लिंक भी शेयर कर सकते हैं। और जो लोग पर्सनली मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, अपने बर्थ चार्ट से रिलेटेड अपना टैरो कार्ड रीडिंग सेशन, अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, मुझे अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।